Agrimly is an AI-powered platform for online agriculture education. Today we are going to discuss about very important topics for your examination. आइए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट पैकेज ऑफ प्रैक्टिस और कल्टीवेशन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैंगो का। तो आज के लेक्चर में हम मैंगो का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने थोड़ा सा गो थ्रू किया था आम के ऊपर में। आज हम एग्ज़ाम फैक्ट पे मेन फोकस करेंगे कि आम की खेती करते हैं वहाँ पे किन किन फैक्ट को आपको समझना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जब आम की खेती होती है तो आम की खेती में किन क्राइटेरिया को ध्यान रखते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि किसान जो है आम की खेती करता क्यों है, या आम का क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो आम यानी मैंगो पेड़, इसका चूँकि प्लांट है, इसका बॉटनिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका है। और ये मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगो है, भारत के जो भी फ्रूट क्रॉप है उनमें नंबर 1 क्रॉप है। ठीक है, भारत के हिसाब से देखा जाए तो लीडिंग फ्रूट क्रॉप है इंडिया का, और इसके अंतर्गत टोटल एरिया सबसे ज़्यादा है। तो कोई भी ऐसा फ्रूट जिसके अंतर्गत एरिया सबसे ज़्यादा है उसमें आता है आम। इसलिए आम को किंग एमंग द फ्रूट्स इन इंडिया कहते हैं, मतलब भारत में फलों का राजा। जबकि प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बनाना टोटल प्रोडक्शन में आगे है सारे फ्रूट क्रॉप में, लेकिन एरिया के हिसाब से आगे होने की वजह से हम आम को क्या कहते हैं, किंग ऑफ द फ्रूट कहते हैं। इसके बाद जो मैंगो है वो भारत का सबसे ज़्यादा कमर्शियली ग्रोन फ्रूट में से आता है। और मैंगो इसलिए खाया जाता है क्योंकि इसकी डिमांड इसलिए होती है क्योंकि ये डिलीशियस टेस्ट है, एक्सलेंट फ्लेवर है और अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस भी आता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन सी भी होता है। तो विटामिन ए और विटामिन सी, ये जो पका आप देख रहे हैं, ये कायदे से क्या है, इस फ्रूट का पल्प है, गुदा है। ये जो पल्प आप देख रहे हैं, इसी पल्प में भर के बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है। और जो बीटा कैरोटीन जिसमें होता है, क्योंकि बीटा कैरोटीन विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, इसलिए इसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको बता दूं, ये वेल रिपेन मैंगो है, ये रिचेस्ट सोर्स है विटामिन ए का एमंग द फ्रूट, रिचेस्ट सोर्स एमंग द फ्रूट क्रॉप। जितने भी फ्रूट होते हैं उनमें विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स है यही पका हुआ आम। तो विटामिन ए पाया जाता है। और ये जो भाग जिसको खाया जाता है ना, ये बॉटनिकली, जैसे हम इस फ्रूट को बॉटनिकली ड्रूप कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द ड्रूप। और इसके ड्रूप का ऊपर का जो चमड़ी होता है वो पेरिकार्प है, और बीच का जो गुदा होता है वो मीजोकार्प। तो यदि हम देखते हैं तो इसके किस पार्ट को खाया जाता है, आम के मीजोकार्प को। मीजोकार्प इज ए एडिबल पोर्शन। और इसका इस तरह से ये फल होता है। ये ऊपर में जो येलो कलर है वो बीटा कैरोटीन की वजह से ही होता है। इसका जो अंदर का पल्प का ये जो येलो या ऑरेंज कलर है वो भी इसी वजह से होता है। साथ विटामिन सी भी पाया जाता है। तो मैंगो का प्लांट हार्डी नेचर का है, लगभग भारत के हर एरिया में कम पानी, ज़्यादा पानी, अलग टाइप के क्लाइमेट, हर तरह के क्लाइमेट में ये बढ़िया से ग्रो करता है। और जो मैंगो फ्रूट है उससे चटनी बनता है, अचार बनते हैं, मैंगो के जूस बनते हैं, माजा बनता है, कई सारे हैं, फ्लाइज बनते हैं, कई सारे फ्रूट आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। कच्चे आम से फिर पके आम से कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। तो कच्चे आम से आप चटनी, पिकल या जूस बना सकते हैं। जो पका हुआ आम है उससे कई तरह के डिसर्ट बनते हैं, स्क्वेज बनते हैं, सिरप बनते हैं, नेक्टार, जैम, जेली भी बनता है। ये सारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं पके हुए आम से। इसके बाद लगभग यदि हम देखते हैं कि मैंगो की गुठली है, कर्नेल है, उस पर 8 से 10% गुड क्वालिटी फैट भी होता है। तो जो गुठली जो खा के अंदर फेंक देते हैं ना उस पर, और उसका उपयोग है साबुन बनाने के लिए कर सकते हैं। जो गुठली होता है अंदर में जो सफ़ेद कलर का होता है गुठली के अंदर, स्टोन के अंदर, उसको तो ये भी ध्यान रखें। अब भारत का ये है, आम का ओरिजिन सेंटर माना जाता है साउथ ईस्ट एशिया को, मतलब भारत का ये वाला एरिया जहाँ ये जो अरुणाचल प्रदेश है। फिर यदि आप देखते हैं यहाँ देखिए नक्शे में, इस जगह में इस तरह से ये जो एरिया है ये इंडो बर्मा एरिया है। तो ये जो इंडो बर्मा इस रीजन में आप देख रहे हैं,
इसी रीजन को ही आम का ओरिजिन स्थल माना जाता है। तो ये एशिया के हिसाब से साउथ ईस्ट एशिया रीजन पड़ेगा, ठीक है, यदि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैप देखेंगे तो। और ये इंडिया और बर्मा यानी म्यांमार का बाउंड्री रीजन है, इसी को ही आम की ओरिजिन स्थल मानते हैं या इसे साउथ ईस्ट एशिया रीजन भी कहते हैं। इस जगह में न केवल आम का बल्कि राइस का, पिजन पी का, ब्रिंजल का भी ओरिजिन हुआ माना जाता है। तो ये एशिया के हिसाब से साउथ ईस्ट एशिया रीजन पड़ेगा, ठीक है, यदि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैप देखेंगे तो। और ये इंडिया और बर्मा यानी म्यांमार का बाउंड्री रीजन है, इसी को ही आम की ओरिजिन स्थल मानते हैं या इसे साउथ ईस्ट एशिया रीजन भी कहते हैं। इस जगह में न केवल आम का बल्कि राइस का, पिजन पी का, ब्रिंजल का भी ओरिजिन हुआ माना जाता है। इसके अतिरिक्त आप प्लांट के बॉटनी को समझें। इस तरह से जो आम का पेड़ होता है ये काफ़ी बड़ा होता है, इसका जो कैनोपी होता है, घेराव होता है, वो भी काफ़ी बड़ा होता है और लगभग इसका जो ट्रंक होता है ज़मीन से लगभग स्टार्ट होता है वो 2 मीटर से स्टार्ट होता है। तो ये आम का पौधा इनाकार्डियेसी फैमिली को बिलोंग करता है, काजू भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है, केसुनट। तो इनाकार्डियेसी एक महत्वपूर्ण प्लांट स्पीसीज है, ट्री स्पीसीज है, फ्रूट क्रॉप है और बाय नेचर ये पेरेनियल ट्री है। इसके जो फ्लावर आते हैं वो इस तरह से दिखाई देते हैं। ये फ्लावर को हम इसका इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस, क्योंकि अंत में यहाँ पे होता है। इसी में फिर बाद में फ्लावर में आराम से छोटे छोटे फल लगते हैं जो बाद में बड़े इस तरह के अच्छे से पके हुए आम में तब्दील होते हैं। ये फल है, इसे कहा जाता है ड्रूप बॉटनिकली। और जो ये गुदा पोर्शन है जिससे खाया जाता है इसे कहते हैं मीजोकार। आम का जो पेड़ है यदि इसके पॉलिनेशन को देखें तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, यानी कि एक दूसरे प्लांट से जो पॉलन ग्रेन है वो ऐसे आते हैं और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके वहाँ पे क्रॉस करा देते हैं। इस जगह में ये आते हैं और इसको लाने में इस मधुमक्खी ये जो हाउस फ्लाई है, घर की मक्खी, इसका रोल होता है। तो हाउस फ्लाई इज ए मेन पॉलिनेटर इन द मैंगो। और इस तरह से हाउस फ्लाई की वजह से जब ये होता है पॉलिनेशन तो इसे आप एंटोमोफिली पॉलिनेशन कहेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन तब कहते हैं जब उसका खुद का पॉलन ग्रेन है उसी फ्लावर के जो स्टिग्मा है उसके अंदर नहीं जाता। यदि जाता तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता और नहीं गया है और बाहर से आया है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन। तो आम में क्रॉस पॉलिनेशन की प्रथा है। क्रोमोजोम, यदि हम इसके स्टडी करते हैं और मैंगो की क्रोमोजोम स्टडी करें तो इसका डिप्लॉयड संख्या 40 है, क्योंकि मैंगो एक मेजर हार्टिकल्चरल क्रॉप है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मैंगो के बारे में ना पूछा जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर का जनरल एग्रीकल्चर हो या कोई भी स्पेसिफिक हार्टिकल्चर का एग्ज़ाम हो या फिर अदर देन भी जो एग्रीकल्चर के भी अतिरिक्त जनरल स्टडी है वहाँ पे भी मैंगो एक मेजर है। क्योंकि मैंगो एक सामान्य ज्ञान की बात है, इसके बारे में जितना आप सामान्य फैक्ट याद रखते हैं वो बड़ी कॉमन बात होगी, क्योंकि एक जनरल स्टडी के रूप में भी इसे लोग पढ़ते हैं अदर देन एग्रीकल्चर स्टूडेंट भी। आम है बाय नेचर मोनो एम्ब्रायनी होता है। एम्ब्रायो क्या होता है, तो आम के बीचों बीच, जैसे आम का फल है ये ऊपर का पेरिकार्प है, ये मीजोकार्प है जिसे गुदा को हम खाते हैं। नीचे में ये जो इंडोकार्प का एक जो लेयर लगा हुआ है ये इंडोकार्प का लेयर है, ये गुठली से स्टोन से रहता है और इसके अंदर एक पोर्शन होगा जिसे एम्ब्रायो कहा जाता है। एक एम्ब्रायो होगा और इसका मैक्सिमम पोर्शन वाइट कलर का एंडोस्पर्म होगा जिसमें फैट होता है। तो इसका कोट काफ़ी बड़ा होता है। अब ये जो इसका अंदर में गुठली होता है, इस पिक्चर में आप देखिए ये गुठली है। तो इस तरह से जो गुठली होता है इसके अंदर में एक एम्ब्रायो होता है, इस तरह का एम्ब्रायो, और इसी एम्ब्रायो से इस तरह का रेडिकल पहले निकलता है जर्मिनेशन के दौरान और इस तरह से ये प्लूमुल निकलता है जो स्टेम में तब्दील होता है और फिर पत्तियां बनती है। ये ज़मीन से ऊपर आके ऐसे जर्मिनेशन के दौरान इसके इस सीड के इस जगह में इंडोस्पर्म होता है और ऊपर में कैसा करके जो कोट होता है इसको तोड़ना पड़ता है, टूटता है। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि आम में जो बहुत सारे नॉर्थ इंडिया की वैरायटी होते हैं वो मोनो एम्ब्रायनिक होते हैं, मतलब एक गुठली से केवल एक पौधा निकलता है।
लेकिन साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी पॉली एम्ब्रायनी होते हैं, यानी एक ही बीज से कई तरह के और अलग अलग प्लांट निकलेंगे क्योंकि कई सारे एम्ब्रायो हैं। इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है पॉली एम्ब्रायो नेचर का कि जो हॉर्टिकल्चर की नर्सरी तैयार करने वाले नर्सरी मैन हैं उनको कम गुठली लेना पड़ता है और उसी कम गुठली से ज़्यादा वो पौधे तैयार कर पाते हैं। तो ये पॉली एम्ब्रायनी और मोनो एम्ब्रायनी की बात है। आज ज़्यादातर लोग प्लांट बनाने के लिए पॉली एम्ब्रायनी का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि उससे कम गुठली से ही ज़्यादा से ज़्यादा आम के पौधे तैयार हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कि भारत में आम कल्टीवेशन का क्या स्कोप है या उसकी नेशनल इंपॉर्टेंस को समझें। तो भारत की यदि देखा जाए तो लगभग टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे फ्रूट लगते हैं तो भारत का लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। एक बार ध्यान देना पड़ेगा तो उसके मैक्सिमम एरिया लगभग 36% एरिया में आम का कल्टीवेशन होता है। तो एरिया के दृष्टिकोण से आम जो है सबसे बड़ा एरिया में लगने वाला क्रॉप है और यदि इसके एरिया को कहें 36% तो ये 23 लाख हेक्टेयर और मिलियन में कितना हो जाएगा, मिलियन में हो जाएगा 2.3 मिलियन हेक्टेयर एरिया में कल्टीवेट होता है। और ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 208 लाख टन आज के टाइम पे उत्पादन आ रहा है आम का। मिलियन टन में कितना हो जाएगा, 20.8 मिलियन टन प्रोडक्शन आम का है, जो आज के समय में लगभग 300 प्लस मिलियन टन हार्टिकल्चर क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ है। इनमें अकेला 20.8 मिलियन टन यही मैंगो कंट्रीब्यूट कर रहा है ओवरऑल हार्टिकल्चर प्रोडक्शन में। और फ्रूट में कहें तो ये जो है 20.8 मिलियन टन है, ये काफ़ी बड़ा एरिया प्रोडक्शन है क्योंकि ज़्यादातर जो 300 प्लस मिलियन टन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है उनमें ज़्यादातर वेजिटेबल क्रॉप इंक्लूड होते हैं और फ्रूट क्रॉप कम है। तो फ्रूट क्रॉप में 20.8 मिलियन टन कंट्रीब्यूट करना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। आपको बता दूं कि भारत में ये सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किए जाने वाला फ्रूट है मैंगो। ये बात पूछा गया था 2013 में। तो भारत का एक्सपोर्ट भी खूब है। एक्सपोर्ट को यदि नज़र मारें और भारत की कंडीशन माने तो भारत लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसिंग कंट्री है और पूरे संसार का लगभग 55% आम यहीं से पैदा होता है। भारत में ये उत्तर प्रदेश है जहां सबसे ज़्यादा आम प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ यदि हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश है, इस आंध्र प्रदेश में भी वहाँ से भी प्रोडक्शन होता है। बिहार में भी आम का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, बिहार कर्नाटका। तो ये मेजर एरिया है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है जहाँ आम का उत्पादन होता है। अभी की लेटेस्ट एक रिपोर्ट बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश को क्रॉस करके नंबर 1 मैंगो प्रोड्यूसिंग स्टेट बन चुका है। आम का उत्पादक उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश है ये यूपी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी भी देता है। तो उत्तर प्रदेश को ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लखनऊ है, वहाँ पे रिसर्च सेंटर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर है। यहाँ पे आम के टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च होता है भारत में। इसके अतिरिक्त जो बेंगलोर है, बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IHR बेंगलोर, वहाँ से चूँकि वो IHR बेंगलोर है वो अर्का नदी के किनारे पे बसा है, तो यहाँ से जो भी आम की वैरायटी पैदा होते हैं उनमें अर्का अरुणा, अर्का पुनीत, इस तरह से बहुत सारे हाइब्रिड वैरायटी भी डेवलप किए गए हैं। साथ ही साथ में जो न्यू दिल्ली में इस जगह में जो एक महत्वपूर्ण रिसर्च सेंटर है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, डिवीज़न ऑफ हॉर्टिकल्चर है, वहाँ के फ्रूट साइंटिस्टों ने बहुत सारे आम की वैरायटी डेवलप किए हैं। तो उनका नाम ज़्यादातर पूसा से होता है। तो जैसे आप पूसा अनमोल या पूसा नाम से कई सारे वैरायटी जो देखेंगे तो वो सब यहीं से डेवलप हुए हैं। काफ़ी पॉपुलर वैरायटी यहाँ से डेवलप हुए हैं, उनके बारे में मैं जिक्र करने वाला हूँ। तो भारत में आम का एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। फ्रेश आम को और मैंगो पल्प को एक्सपोर्ट किया जाता है एग्री एक्सपोर्ट के माध्यम से, और इसके एक्सपोर्ट का डाटा आपको मिलेगा कितना हुआ है, कौन से देशों को जा रहे हैं, वो एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड एंड एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट अथॉरिटी अपेडा के वेबसाइट पे दिखने को मिलेगा। अपेडा एक ऐसा संस्थान है जहां सबसे ज़्यादा बड़ा संस्थान है एग्रीकल्चर के वस्तुओं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए।
तो भारत में अपेक्स इंस्टीट्यूट है अपेडा, इसके वेबसाइट पे जा कर के आप फ्रेश आम का कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन सा देशों को हो रहा है। सबसे ज़्यादा यूएई को, बांग्लादेश को, यूके को आम भेजा जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो एक्सपोर्ट है इनमें सबसे ज़्यादा कौन से वैरायटी होते हैं, एक होता है अल्फांजो और दूसरा होता है दशहरे। अल्फांजो का साइज काफ़ी मोटा होता है और गूदेदार होता है, तो ये जो अल्फांजो होता है इस अल्फांजो को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके पल्प में कभी कभी स्पॉन्जी टिश्यू की प्रॉब्लम आती है, तो वो बहुत ही लिमिट कर देता है आम के अल्फांजो के एक्सपोर्ट को। तो दशहरी भी एक नंबर 1 एक्सपोर्ट मैंगो फ्रेश फ्रूट है, लेकिन दशहरी के साथ ये भी प्रॉब्लम होता है फ्रूटिंग को लेकर के, कई बार प्रोडक्शन कई साल उसका प्रोडक्शन लेवल गिर जाता है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम होते हैं। इंडिया है वो लगभग 15% वर्ल्ड मार्केट का शेयर रखता है। इंडिया एक प्रोमिनेंट एक्सपोर्टर है फ्रेश मैंगो का, पूरे संसार के कई देशों में, यूएई, बांग्लादेश, यूके में भेजा जाता है। अब मैंगो है वो टोटल एक्सपोर्ट का 40% कंट्रीब्यूट करता है, यानी जो भी फ्रूट भारत से दूसरे देश में भेजे जाते हैं उनमें मैक्सिमम यही मैंगो रहता है। इंडियन मैंगो एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ में, ज़्यादातर हम एक्सपोर्ट कब करते हैं, मई के महीना में, क्योंकि मई का महीना में ओवरऑल प्रोडक्शन इसका गर्मी का महीना होता है और इस महीने में समर सीजन में मैंगो का एक्सपोर्ट चरम सीमा पे होता है। आपको इस दिशा में बताता हूँ मैं महा मैंगो क्या है। तो महा मैंगो यहाँ महा यानी महाराष्ट्र और ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग बोर्ड ने कोऑपरेटिव सोसाइटी 1991 में तैयार किया और महाराष्ट्र के जो भी आम आर्चर्ड वाले किसान हैं उनका ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जैसे अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी, गुजरात के जो उधर पे किसान हैं, डेयरी फार्मर है, उनका कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो बिल्कुल सेलिंग पे सही दाम मिले इसलिए कोऑपरेटिव बनाया गया है। इसी तरह से मैंग्रोव एसोसिएशन है, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में केसर मैंगो के एक्सपोर्ट को लेके बनाया गया है, क्योंकि औरंगाबाद का केसर रीजन है, औरंगाबाद रीजन है वो केसर आम के लिए काफ़ी फेमस है, केसर आम के लिए काफ़ी फेमस है, याद रखना। Join our live class on general agriculture for your all agriculture related exams. Get heavy discount. Buy smart notes on general agriculture which is useful for all agriculture related exams. Get big discount. Practice online test on general agriculture at our Agrimly app. Buy or read ebook of latest agriculture current affairs which is useful for all agriculture related exams. Get big discount. Prepare for your agriculture exam with us. For agriculture education, download our Agrimly app from the Google Play Store. Like, share and subscribe Agrimly channel. Thanks for watching.